नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। एक ऐसा चेहरा जिसे पूरी दुनिया तलाश रही है, अंडरवर्ल्ड का वो डॉन जिसकी क्राइम कुंडली भारत के जख्मों से भरी पड़ी है। लेकिन आज हम दाऊद इब्राहिम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़े पर्दे पर इस गुनहगार के बड़े साहब नाम से वापसी हुई है फिल्म धुरंधर द रिवेंज में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो शख्स जिन्होंने इस खतरनाक किरदार को पर्दे पर उतारा है, मशहूर एक्टर दानिश इकबाल। हम उनसे उनके किरदार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक क्राइम नेटवर्क, ड्रग्स, हथियार तस्करी का काला साम्राज्य, दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का वो चेहरा है जिसकी तलाश भारत से लेकर अमेरिका तक है। दाऊद का नेटवर्क पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका तक फैला है। दाऊद की डी कंपनी में ड्रग्स तस्करी, हवाला, फेक करेंसी, टेरर फंडिंग जैसे अपराध शामिल हैं, जो एक ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट है। 1955 में मुंबई में जन्मा दाऊद आतंक का दूसरा नाम है। शुरुआती दौर में तो वो छोटे छोटे अपराधों में शामिल रहा, फिर 70 से 80 के दशक में उसने अंडरवर्ल्ड में एंट्री ली। वो हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे डॉन से प्रभावित हुआ। अपने भाई शब्बीर के साथ उसने गैंग बनाया और फिर मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसकी पहचान बनने लगी। 1993 में माया नगरी ने वो जख्म देखा जिसने सबको सन्न कर दिया। मुंबई धमाकों से दहल गई और इन धमाकों का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम। फिल्म धुरंधर में दाऊद का किरदार महज एक कैमियो नहीं है, बल्कि वो पूरी कहानी का मास्टरमाइंड है। दानिश इकबाल ने अपनी आंखों और खामोशी से उस दहशत को पर्दे पर उतारा है जिसे मुंबई ने असल जिंदगी में महसूस किया था। फिल्म दिखाती है कि कैसे बड़े साहब के एक इशारे पर सिस्टम हिल जाता है और कैसे रिवेंज की आग उसे राख करने निकलती है। दाऊद आज भी पाकिस्तान के कराची में है, जहां से लगातार भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहा है। वो भारत का मोस्ट वांटेड है और दानिश इकबाल ने पर्दे पर उस नफरत और खौफ को बखूबी निभाया है। दानिश इकबाल से पूछेंगे हर वो सवाल। बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मशहूर एक्टर दानिश इकबाल जी का। दानिश इकबाल जी, वेलकम प्लीज। तो अब तक लोगों ने दानिश इकबाल को पर्दे पर देखा है जिन्होंने दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया है। अभी आप देखिए सामने, और पर्दे पर देखिए ये दानिश इकबाल ही हैं। दानिश इकबाल जी, मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों से भी आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। NND दुबे जी हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डीआईजी रह चुके हैं BISF में, NIA में और कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं। हमारे साथ हैं इनके सूद सर, रिटायर्ड रॉ के ऑफिसर हैं। हमारे साथ हैं संजीव देसवाल सर, डिटेक्टिव हैं। डॉक्टर एलन राव सर हैं हमारे साथ, फॉर्मर ACP दिल्ली पुलिस। रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे सर हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और पाकिस्तान से भी दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। क्योंकि मसला यहां पर दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े यहां पर सवालात भी होंगे। लेकिन सबसे पहले दानिश जी, कितना मुश्किल था इस किरदार को निभाना? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इतनी बीमार हालत में हूँ। आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हो। जिन्होंने धुरंधर देख रखी है उनको भी इस बात का इल्म होगा कि उसकी शारीरिक कंडीशन क्या है, मानसिक कंडीशन क्या है। उन दोनों में विरोधाभास है। शारीरिक रूप से तो वो टूटा हुआ है, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत ही मजबूत है। तो उस दोनों चीज़ को बैलेंस करने में मुझे काफ़ी कठिनाई हुई। कठिनाई क्या, एक चैलेंज था। पर हम जो अभिनेता उन्हीं चैलेंजेस को करने के लिए ट्रेंड हुए हैं, और एज एन एक्टर बहुत अच्छा लगता है ऐसे पात्र करने को मिले। आपको पता था कि आप दाऊद इब्राहिम का किरदार निभा रहे हैं? दाऊद इब्राहिम का किरदार निभा रहा हूँ ये तो मुझे पहले दिन से ही पता था, क्योंकि वहीं से बात शुरू होती है। पर वो इस तरह का होगा, इसकी ये एज होगी, वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता परतें खुलती गई और मुझ तक जानकारी। मतलब आपको पता था कि आप दाऊद इब्राहिम का किरदार निभा रहे हैं? जी जी, तो कहते हैं ना कि एक्टर को जब पता चलता है कि वो इस कैरेक्टर को निभा रहा है तो उस पर काफ़ी रिसर्च करता है, डिटेलिंग करता है। आपने क्या डिटेलिंग या रिसर्च की थी? नहीं, दाऊद इब्राहिम
पे एज सच रिसर्च करने की मुझे ज़रूरत उतनी नहीं थी, क्योंकि जो आप जिस रूप में देख रहे हैं वो रूप तो हमारे पास रिसर्च के लिए कोई रिसोर्स है ही नहीं। वो सारा मेरी कल्पना के ऊपर आधार पे था। तो मैंने उस बॉडी के इर्द गिर्द जितने लोग हैं हमारे आसपास जी, जिनको मान लीजिए उस तरह की कोई तकलीफ हो, मेडिकल कंडीशन हो या वो एज हो, मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी साइकोलॉजी को, उनकी ब्रेथ को, उनकी वॉइस को स्टडी करने की कोशिश करी और उनके साथ कुछ समय बिताया। कुछ हॉस्पिटल्स विजिट किए, कुछ रेस्पिरेटरी डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया कि अगर ऐसा कुछ मान लो, मतलब हाँ, मैं अपनी सारी चीज़ बता दूंगा तो आप यहाँ बैठ जाएंगे। नहीं, मतलब दाऊद की आपने तस्वीरें जो अब तक पब्लिक डोमेन में हैं आपने भी देखी हो, कि मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर एक बार लाइए बिग वॉल पे दानिश जी के सामने जी। अब जो लोगों ने देखी है अब तक, मुझे लगता है कि सबसे पुरानी तस्वीर वही है दाऊद इब्राहिम की, वो सनग्लासेस लगाए हुए। दूसरी एक तस्वीर आई थी बाद की जो कहा जाता है कि लेटेस्ट है, और ये जो पर्दे पर आपने उतारा है ये है 3 तस्वीर दाऊद की। तो ये रिसर्च कहां से आया कि 70 साल में दाऊद ऐसा दिख रहा है? सर ये रिसर्च मेरा है, मेरा कार्य नहीं है, ना ही मुझे इसके कोई मेहनताना मिलने वाला था। तो ये जिनका रिसर्च का दायरा है, मैंने उन पे छोड़ा और उन्होंने जब मुझे ये चीज़ें बताई कि आपको ऐसा दिखना है, ऐसा लगना है, तो मैंने वो लगने और दिखने के लिए क्या एक अभिनेता का काम होता है, मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। ये ऐसा दिखेगा, ऐसा लगेगा, ये काम तो अच्छा, फिल्म में एक दृश्य है जहां पर आप मतलब बीमार बेड पर पड़े हो, लेकिन वहां पर एक तस्वीर लगी है, वो दाऊद के जवानी के दिनों की तस्वीर लगी है। आज आपको मैं एक बात बता दूं कि वो तस्वीर जो है वो रिजेंबल तो दाऊद से करती है, लेकिन वो तस्वीर मेरी है। वो आप ही की तस्वीर है जी। तो आज आप ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं, मतलब वो तस्वीर आपकी इस तरीके से बनाई गई थी? वो पूरा मेकअप हुआ, वो मैं कहता ऐसे करके 3, 4, 5 घंटे वो फोटो शूट हुआ। अच्छा, एकदम उसको नजदीक तक जाने के लिए। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए दानिश जी के लिए, जिन्होंने बखूबी इस किरदार को निभाया है। अब मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा। सबसे पहले मैं NND दुबे जी, मैं इनके बारे में बता दूं, गाजी बाबा को इन्होंने ही खत्म किया था, कीर्ति चक्र से सम्मानित है और बहुत ही मुश्किल टास्क था। और उन्होंने उस आतंकी को, जैश ए मोहम्मद का कमांडर इन चीफ था, जिसे आपने ढेर किया और इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि तालियां बजती रहनी चाहिए कुछ मिनट तक NND दुबे जी सबसे के लिए। NND दुबे सर, पर्दे वाला दाऊद इब्राहिम आपके सामने है, हकीकत वाला दाऊद इब्राहिम आज की तारीख में पता नहीं जिंदा है या मर गया है। अगर जिंदा होगा तो ऐसे ही लाचार, बेबस, बीमार बिस्तर पर पड़ा होगा। देखिए, पहले तो दानिश भाई को मैं बड़ी बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं कि इन्होंने वाकई में बड़े कमाल का काम किया है। और बच्चों के जस्ट जानकारी के लिए बता दूं कि 1980, 82, 84, 85 के बाद और आज 2026 है, 40 वर्षों में आतंकवादी घटना में सबसे ज़्यादा अगर किलिंग हुई है तो वो किलिंग मुंबई में हुई है। और उस किलिंग से पहले 1986 में दाऊद इब्राहिम ऑलरेडी भारत छोड़ चुका था, तो उसकी जो क्राइम हिस्ट्री है वो इतनी लंबी है। और यानी 26/11 से भी ज़्यादा किलिंग हुई, पुलवामा फरवरी 2019 से बड़ी किलिंग हुई, और जितने सीरियल ब्लास्ट हुए, मुंबई एक ऐसा शहर है जो 5 बार लोकल ट्रेन ब्लास्ट झेल चुका है, ऐसा दुखदाई शहर है। और उतनी किलिंग भारत के एक सिंगल सिटी में किसी कहीं नहीं हुई है। और इसके पीछे एकमात्र जड़ था यह व्यक्ति जो क्राइम की दुनिया से उठा और वो पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान जाने के बाद उसने जो भारत के खिलाफ एक कार्रवाई की वो की। अब सवाल ये है कि दिखता कैसा है। दाऊद इब्राहिम की जो एक्चुअल फोटो है वो आप सबके सामने ओपन डोमेन में है, और बाद में उसकी जो एक बीमार कंडीशन में हेल्थ को लेके इनपुट्स आए थे, उस इनपुट के आधार पर जैसे एक फ़ोटो है। और जो हमें जितनी समझ और जितनी जानकारी है उसके हिसाब से यही है कि हेल्थ कंडीशन उसकी ख़राब है। अब उस हेल्थ कंडीशन को जिस तरह से दानिश भाई ने पेश किया है फिल्म के एक कथानक के तौर पे, तो एग्जैक्टली उसकी क्या यही बेड रिडन सिचुएशन है, इसकी तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो जिस किसी भी मेडिकल कंडीशन में है, एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए उसका ब्रेन उतना ही अलर्ट, उतना ही पोटेंशियल वाला है, और
जहां भी वो जिस किसी स्थिति में बैठा हुआ है वो अपने मिशन पे वैसे ही बदस्तूर कायम है या कायम होगा जो 1986 के बाद था। एनके सूद सर, कई बार इस तरह की खबरें आई, कभी उसकी पुष्टि नहीं हुई। कई बार आए कि दाऊद बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, फिर खबरें आई कि दाऊद नहीं रहा, दाऊद मर चुका है, लेकिन कभी उसकी पुष्टि नहीं हुई। तो ये जो, हालांकि ये फिल्म है, फिल्म कल्पनाओं पर काल्पनिक भी होती है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जो इस फिल्म में दिखाया गया है, स्लो पॉइजन का जिक्र कि दाऊद धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है? देखिए, आप देखते हैं अननोन गनमैन के किस्से जी, ये तो एक रियलिटी हो चुकी है, पिक्चर में प्रूव कर दिया गया। और दाऊद को मारने की भी कोशिश की गई थी, स्पेशली अजीत डोभाल साहब के द्वारा, जब 2 युवाओं को ट्रेन करके भेज रहे थे, क्योंकि उनके शायद लड़की की शादी थी मियां दाद के बेटे के साथ। तो मैं बहुत से इंटेलिजेंस के लोगों को जानता हूँ, नेचुरली बात है, जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व थे, लेकिन उसको फेल कर दिया गया। आज अगर लोग दाऊद की बात करते हैं, दाऊद से ज़्यादा जो हमें खतरा है वो अंदर से खतरा है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से खतरा है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे खतरा है, जो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं है, जो कहते हैं बालाकोट स्ट्राइक फेल है। आप देखिए, गुलशन कुमार को मारा गया। मैंने कल एक वीडियो बनाया के साथ अपने चैनल के ऊपर, बॉलीवुड का है, जो गुलशन कुमार का काफ़ी क्लोज था, तो एक छोटा मोटा वीडियो बनाया, उसको एक आध दिन में रिलीज़ करूँगा। उस पर भी जिक्र किया गया गुलशन कुमार क्या कहता था, क्या सोचता था वो, और दाऊद उसको क्यों मारना चाहता था। एक्चुअली बॉलीवुड के अंदर इस्लामाइजेशन की बात चल रही थी और इसीलिए उसका मर्डर किया गया। 10 करोड़ की बात थी, 3.5 करोड़ दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी मार दिया गया। 1993 का केस देख लीजिएगा, वहाँ पे भी हमारे कांग्रेस के लीडर इन्वॉल्व थे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व थे। पैसा दिया गया क्योंकि वो अपने पैसे कमाने के चक्कर में इतने व्यस्त थे कि उनको किसी की चिंता ही नहीं थी। और दाऊद तो चलो एक करैक्टर है, दाऊद तो सरेंडर भी करना चाहता था, लेकिन सरेंडर नहीं करने दिया क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाए। दाऊद पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑडियंस के मन में और ख़ास तौर पर जो हमारे यूथ है उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो दानिश भाई से सवाल करना चाहते हैं। कौन करेगा पहले? जी, हाय सर। हाय। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, जब आपको पता चला कि आपको इतनी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी का रोल करना है, तो आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए कि ऑडियंस का इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? एज एन एक्टर जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अभिनय करना है, तो मेरी पर्सनल चॉइस वहीं मर जाती है। मेरा धर्म और मेरा कर्म अभिनय बन जाता है, और मेरे मार्ग में जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो मैं लूँगा और मैं करूँगा। और एक अभिनेता अगर ये सोचने लग जाए कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तो वो जो कुछ भी करेगा, यदि वो उसके हिसाब से बुरा है और वो स्क्रिप्ट में अच्छा है, तो वो बुरा ही करेगा। तो मेरी पर्सनल चॉइस इसमें कहीं बीच में नहीं आती है, लेकिन हाँ, मैं एक्साइटेड था कि इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कर रहा हूँ। जी, सवाल छोटा छोटा रखिए ताकि सब लोग पूछ सकें। सर, जब आपकी एंट्री हुई तो बड़े साहब का जिक्र किया गया, तो क्या राज है कि बड़े साहब कौन है, ऐसा क्यों किया गया है? आपको पता था बड़े साहब आप ही हो? नहीं, मुझे ही पता था कि मैं दाऊद का कैरेक्टर कर रहा हूँ। बड़े साहब वो दाऊद है, ये कहीं सीन में भी आपको कोई मुझे बड़े साहब कह के बुलाता नहीं है। सीन में सब बस चुपचाप बैठे रहते हैं क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं है कि मेरे सामने बोले कैरेक्टर के हिसाब से, तो ऐसा कोई जिक्र था नहीं। लेकिन हाँ, मैं भी आप ही लोगों की तरह अंदाज़ा लगा रहा था कि शायद दाऊद ही जो होगा वो बड़े साहब होगा। सर, आपके हिसाब से इस फिल्म के अंदर आपके लिए सबसे चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा था? मेरे लिए इस वेशभूषा के साथ अभिनय करना और उसको विश्वसनीय बनाना सबसे बड़ा एक चुनौती थी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि धुरंधर के थ्रू आप ओवरऑल मैसेज ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? ये सवाल मैंने आपका लिख लिया और ये मैं आदित्य सर से पूछूंगा क्योंकि फिल्म जो होती है वो निर्देशक की होती है, वही संदेशवाहक होते हैं, हम लोग तो पात्र हैं। ठीक है, हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। इरशाद अहमद खान हमारे साथ हैं, PMLN के नेता हैं, और जहांगीर आगा जी हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार हैं। इरशाद अहमद जी, धुरंधर देख लिया आपने? मैंने देखी, पहला पार्ट देखा, पहला पार्ट अच्छा लगा। दूसरे पार्ट में ऐसे लगा कि पता नहीं मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे हैं।
देखिए, आप धुरंधर फिल्म बना रहे थे, मैंने रात भी एक शो में आपके कहा, आप धुरंधर फिल्म बना रहे थे, आपको आपके वजीर आजम मामू बना रहे थे, हम खारजा पॉलिसी बना रहे थे, पूरी दुनिया को मुतवज्जो कर रहे थे पाकिस्तान के ताकतवर होने की। पाकिस्तान को बेनकाब या एक्सपोज करने के लिए फिल्म की आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही पूरी दुनिया के सामने नंगे हो, तो उसके लिए फिल्म की जरूरत नहीं है। आप सुन लीजिए, इसके लिए मुझे या किसी भी भारतीय को फिल्म की जरूरत नहीं है। आप ऐसे दुनिया के सामने नंगे हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये हमारे गुनहगार को, ये पूरी दुनिया मानवता के गुनहगार को कब तक पालोगे पोसोगे? देखिए, की बात कर रहा हूं। पहले तो आप खुद से फिल्म में बता रहे हैं कि दाऊद पता नहीं जिंदा है या मर गया। देखिए, आपके ना डबल चेहरा है आप लोगों का। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं, बताते कुछ कहते हैं वो बखूबी करते हैं। आपको खुद से मालूम नहीं, अभी आपका पूरा पैनल हम करते हैं ना, बताकर करते हैं। आपकी तरह आदत नहीं है पीठ पीछे। नहीं, आप घुमा के करते हैं, आप गोल मोल बातें करते हैं। देखिए, अभी आपका पूरा पैनल कहता है, चलिए अच्छी बात है, हिंदुस्तान की फिल्में आपको पसंद आती हैं, आप लोग चोरी बना रहे हैं। आपने दोनों देख ली। मैं ये कह रहा हूं कि चोरी छिपे देखते हैं, आपने दोनों देखी। हमारे साथ हैं दानिश इकबाल जी, जिन्होंने दाऊद का किरदार निभाया है। इरशाद अहमद खान जी स्टूडियो में मौजूद है, आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी, मैं जवाब दूंगा। हाँ, नहीं, ऐसा तो कुछ सवाल मेरे जहन में नहीं है जी, लेकिन हाँ, पाकिस्तान में भी पसंद किया जा रहा है, तो उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। बधाई दे सकते हैं। आप देखें, आपको बधाई कि आप इतनी अच्छी फिल्म देख रहे हैं और इस फिल्म से जो कुछ सीख मिले उससे सीखे। मैं इरशाद जी ये कहूं कि दानिश इकबाल जी ने भले ही पर्दे के जरिए आपको आईना दिखा दिया, कोई नहीं दिखाया। भला ये आपका एक प्रोपेगेंडा है। इसका फायदा उस मूवी बनाने वालों को हो रहा है जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। दानिश इकबाल जैसे भाइयों को, मेरे भाइयों को बहुत सारा पैसा मिलेगा। जितने ये मशहूर होंगे, जितनी पब्लिसिटी आप लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान के चैनल्स के थ्रू, भला इन्होंने खुद से भी इतना पैसा नहीं लगाया जितना आपके मीडिया से। आप पसंद कर रहे हैं, और क्या चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की आवाम छुप छुप के देख रही है। आपने देखी, पता नहीं वहां पर कहां देखी है। पाकिस्तान में तो कहा जाता है ना, ये फिल्में बैन कर रहे हैं, इसके बावजूद इरशाद जी ने फिल्म देख ली। तो पाकिस्तान में बैन है कि क्या है, मतलब ये तो बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की तमाम मूवीज बैन है क्योंकि आप पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव दिखाते हैं, पॉजिटिव नहीं दिखाते हैं। प्लीज देखिए इरशाद जी, जो अभी एनएन के दुबे साहब ने बात का जिक्र किया है आयशा इंद्रावी का, जिसको आप पाल रहे हैं या पाल रहे थे, उनको हमने एक बार, मैं जब स्पेशल सेल में था तो उसको अरेस्ट किया था। पाकिस्तान हाई कमीशन से लाखों रुपए लेके आई थी वो, और लाखों रुपए लेके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में उग्रवादियों को प्रोत्साहन करने के लिए। तो ये आप कब से ये कर रहे हैं? और जब से दाऊद इब्राहिम जाकर वहाँ पर उन्होंने किया है, जिसके नाम पर अनेकों क्राइम हमारे इंडिया में हैं, और उनको आप लोग पाल रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। वो आपको एक्सपोज किया है इस फिल्म के द्वारा दानिश भाई ने। तो ये देखिए सर, मैं आपको जवाब दूंगा। आपके पॉलिटिकल सर्कल को या आपके सब लोगों को, या आपके मीडिया को भी देखना चाहिए कि इस प्रकार से मानवता के हत्यारे को, मानवता के दुश्मन को पाकिस्तान में पनाह दी जा रही है। मैं चाहूंगा सर, आपके सामने दानिश जी भी हैं जिन्होंने पर्दे पर दाऊद को उतारा है, और वहां से तो इरशाद अहमद आपके खासम खास हैं। जी, मैं दानिश भाई को तो मुबारकबाद दूंगा, बहुत बढ़िया रोल किया है इन्होंने। इनके रोल को देख के मुझे याद आता है कि जैसे एक यूनिट का सीओ होता है ना, कमांडिंग ऑफिसर, वैसे इनकी प्रेजेंस रहती है। मैं इनको काफ़ी ऑब्जर्व करता हूँ, एनएसडी से आते हैं ये। और मेरा एक सुझाव है हमारे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए। देखिए, जब धुरंधर 1 आई थी तो कुछ देशों ने उसको बैन किया था, उसमें पाकिस्तान भी था। हाँ, उस देश, देखिए खुशकिस्मती पाकिस्तान की है कि जिन देशों ने उसको बैन किया था उस पर ईरान ने बम बरसाए। अब धुरंधर 2 आ चुकी है, थोड़ा समझदारी से काम लें, हो सकता है कि ईरान इस पर आप पे बम बरसा दे, इसलिए सोच समझ के बैन कीजिएगा। जहांगीर आगा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहांगीर आगा साहब, देखिए, आपको, पाकिस्तान को, आईएसआई को, सबको आईना दिखाने वाले पर्दे के जरिए दानिश भाई हमारे साथ यहां पर मौजूद है। कुछ कहना चाहेंगे दानिश भाई के लिए? जहांगीर आगा साहब, तो शुक्राना है दानिश भाई के लिए, नेक ख्वाहिशात हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं और शायद इन्होंने अच्छा रोल निभाया होगा। अच्छा सुन लीजिएगा, जो है बॉलीवुड मूवीज में इंडियन आर्मी फंटास्टिक,
बेहतरीन रोल प्ले करती है, लेकिन रियलिटी में आपका हाल ये है कि आपका अभिनंदन भी आके गिर जाता है और कुलभूषण यादव भी आके बिरयानी के चक्कर में पकड़ा जाता है। और पाकिस्तान आर्मी का ये रोल है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया जाता है। सर सुनिए प्लीज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान आर्मी एशिया की ईगल बन के उभरी है। तो मेरी यही जनता से सवाल है कि बीजेपी ने 93,000 के बाद 1 लाख क्यों हुई है इस बार? जागीर आगा साहब, सुना है कि जो 71 की जंग में घुटने पर आए थे वो दाग अभी तक गया नहीं है घुटने का। बयान में तो है। इसलिए आप हमें ना बताएं, क्योंकि आज दाऊद इब्राहिम को पर्दे पर एक्सपोज करने वाले कलाकार यहां पर मौजूद हैं। संजीव देसवाल सर, एक सवाल आपसे कि ये सारी चीजें, ये सारी सिनेरियो दाऊद इब्राहिम को लेकर, चूंकि बात आज दाऊद इब्राहिम की ही है, क्या इस वक्त दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया है? कराची का पता खुद ये बताएंगे हमारे मेहमान पाकिस्तान के जुड़े हुए। 2020 में आप ही के विदेश मंत्रालय ने बकायदा 3 पते दाऊद के बताए थे कराची में कहां रहता है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा दानिश भाई जी कि आपने बहुत शानदार अभिनय किया इस पिक्चर के अंदर, और पाकिस्तान को बहुत अच्छा सबक मिल रहा होगा कि हम लोग कितने बोलने वाले हैं और कितने करने वाले हैं। बोलने वाला जमाना गया, अब करने वाला जमाना आ गया। अब तो घर में घुस के मारेंगे। और वैसे भी हमारे धर्म में साफ साफ कहा गया है कि बाप जितना बेटे को मारता है, बेटा उतना अच्छा होता जाता है। तो पाकिस्तान को अच्छा करने का टाइम आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद जिंदा है, हर हालत में जिंदा है, और वो एक बिजनेस इंडस्ट्री चला रहा है। वहाँ पे बुजुर्ग है, बूढ़ा है, लाचार है, लेकिन लाचार होने के बावजूद दिमाग तो काम कर ही रहा है। और जब दिमाग काम करता है तो उसके सोर्सेस भी काम कर रहे हैं। वो सोर्सेस की वजह से ही वो वहाँ पे छुपा हुआ है, उसको छुपा के रखा गया है। असल प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे देश में जितनी भी उनके अगेंस्ट एविडेंसेस लगाई जाती हैं पाकिस्तान के पास, 1972 शिमला समझौते के अकॉर्डिंग हम लोग 2 पक्ष कहते हैं, संधि करते हैं और समझौता कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बेशर्मों की तरह हमारे सारे के सारे एविडेंसेस को एक तरफ रख देते हैं। और उस कंडीशन में आज हमारा अज्ञात वो काम कर रहा है, बहुत बेहतर कर रहा है, इतना बेहतर कर रहा है, उसको सलाम करना चाहिए। चलिए, दानिश इकबाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही इसी तरीके से अभिनय की दुनिया में बुलंदी को छूते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।